लोगों के पास आए, खान साहब से मुलाकातें होगी तो मुख्तलिफ चीज़ों पे बात होगी। एक चीज़ में बड़ा क्लैरिफाई कर दूं, जहां तक NDU का वो आया हुआ है, हमारे साथ ही यहाँ मौजूद थे, कभी पार्टी की ऐसी पॉलिसी नहीं रही है, न पार्टी ने कभी किसी को कहा है कि आपने कौन से प्रोग्रामों में जाना है, कौन से प्रोग्रामों में नहीं जाना, कौन से फंक्शन अटेंड करने हैं, कौन से फंक्शन अटेंड नहीं करने। इसलिए इसमें हमारे जो साथी हैं जिनके बारे में ये मुख्तलिफ अल्फाज कहे जा रहे हैं, मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर महीने बड़े मुश्किल वक्त से गुजरा है, करोड़ों के उनके नुकसानात हुए, करोड़ों की आपरे उन्होंने टुकराई हैं, बड़ी सख्तियों से गुजरे, हर एक के पास 20 FIR हैं, उनके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ FIR है। खान साहब अपने मेंबरान साहिबान के खिलाफ जो है ना वो गलत इरादे नहीं रखते, ना वो गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हाँ, खान साहब अगर किसी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो खान साहब के पास राइट है, खान साहब के जो हिदायत होंगे उस सब हिदायतों के मुताबिक सारे लोग चलते हैं। हुकूमत की जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया गया है कि सियासी बात होती है अंदर, इसलिए हम अलाउ नहीं करेंगे किसी भी शख्स को, फैमिली मेंबर को। अब तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या नेक्स्ट प्लान होगा? क्या हुकूमत से राब्ता करेंगे या अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? क्या टेक है इस पर आप? देखिए, ये कानून और आईन जो है ना, ये अभी से आया या पहले भी है, या सिर्फ खान साहब जो है वो जेल में है, बाकी लोग भी जेल में थे और बाकी लोग भी जेलों में हैं और बाकी चारों सूबों की जेलें हैं और उसमें लोग मौजूद हैं। इतनी जो पॉपुलेशन जेलों में है तो वो क्या करते हैं बात, वो सारे मौसम का अहवाल पूछते हैं। अगर एक लीडर जेल के अंदर है तो वो नहीं पूछेगा अपने मुल्क के बारे में। मैं यही तो कह रहा हूँ, सियासी क्या चीज़ है वो उसकी तशरीह करवा दो इनसे। इनको तो देखो इतना पता नहीं था, ये तो मैंने असम्बली के फ्लोर पे उठाया कि सुप्रीम कोर्ट से कि आप लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत्म किया, तो वो कह रहे थे कि हमने नहीं खत्म किया। ये ऐसी बात है आपके सामने, हुई थी कि नहीं हुई थी? फिर नेक्स्ट डे ये लेके आए। चेयरमैन साहब, NDO में शिरकत करने वाले रहनुमाओं के हवाले से आपने बात की, खान साहब ने मीर सादिक, मीर जाफर और साथ साथ दोनों तरफ खेलने के हवाले से भी बात की। एक मिनट मेरा सवाल सुन ले। जिन लोगों ने वहां पे शिरकत की है, जो वहां पे उन्होंने सवालात उठाए हैं, क्या वो सवालात मीडिया के सामने नहीं लाने चाहिए बतौर चेयरमैन? क्या आप उनके साथ बैठ कर मैं ये पहली बात यह है कि खान साहब से मुलाकातें होगी तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि पार्टी की कभी ऐसी पॉलिसी नहीं रही। लास्ट टाइम में तो लोगों ने शिरकत की है, हमारे इसमें 6 MNA गए थे, 1 सेनेटर गई थी, 5 हमारे MPAs वहाँ गए थे और उनकी नॉमिनेशन उन मुतालिका लोगों ने की है। जिस तरह स्पीकर के थ्रू आ जाते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। मैं इसलिए वहाँ पे उन रहनुमाओं ने देखो सवालात जवाबात होते हैं, उन्होंने अच्छे सवालात किए, गलत सवालात किए, अंदर जो उन्होंने किया ये एक कोर्स है, कोर्स के लिए गए। लेकिन सबसे पहली बात ये जो मैं कह रहा हूँ, खान साहब से मुलाकात होगी तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, मजीद क्लियर हो जाएगी। मैं अपने साथियों के बारे में ये कह रहा हूँ कि देखो हमारे साथी पार्टी के साथ लायल है, थे और रहेंगे। अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है दे हैव मेड अ मिस्टेक कि वो खान साहब के साथ डिसलायल जाएंगे मुलाकात के लिए। देखो मेरी तो कोशिश है कि मेरी भी मुलाकात हो, बाकी लोगों की मुलाकात हो और जैसे भी हो ये एक मुलाकात। जिस तरह से इस वक्त बयानात आ रहे हैं, कह रहे CM साहब गए तो गवर्नर राज भी देखो जेको बयानात जो आ रहे, मैं आपको कह रहा हूँ कि वहां से जो भी बयान आया फिर आपने ये कहना है कि जी आज के बाद अहनी हाथों से मिलेंगे और आपको मुलाकात नहीं करेंगे, तो ये भी स्टेटमेंट जो है ना वो सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसलिए ऐसे नहीं होने चाहिए ताकि ये मुलाकातें जरूर। पार्लियामेंट्री कमेटी में कोई लड़ाई हुई है आपस में, सीनियर रहनुमा दूसरे लोगों की कोई लफ्जी गोलाबारी हुई है? नहीं, लफ्जी गोलाबारी हमारी नहीं हुई, किसी ने नहीं कहा, कोई ऐसी बात नहीं। सब ये बताते कि हुकूमत ने कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आपने भी सुनी होगी, एक तो कुछ चले वो तो आर्टिकल्स हर दौर में बताए जाते हैं, उन्होंने बाकायदा पाबंदी लगा दी कि आज के बाद एक न सिर्फ वहाँ पे अडियाला जेल में मुलाकातों पे पाबंदी होगी बल्कि बाहर जो मुजाहरे होंगे उन पर भी हुकूमत। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत ने अगर कहा है तो ज़बानी कलामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर कहा है, कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है कि वहाँ पाबंदी है। लेकिन अगर इवन नोटिफिकेशन भी लेके आता है तो मैं कह रहा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के, हाई कोर्ट के ऑर्डर के, एक्सेसिव ऑर्डर के, ये इसके खिलाफ है, ये रूल्स के खिलाफ है, ये जो कमिटमेंट हमारी हुई थी वो उसके खिलाफ है, ये SOP जो हमारा साइन होकर के गया था और जिस पे अदालत, नीचे कोर्ट की भी अदालत है, जेल ट्रायल की अदालत है, ये उसके खिलाफ है। जेल ट्रायल में जो ये करवा रहे हैं आज तक, उस ट्रायल की भी खिलाफ वर्जी, क्योंकि उसमें ये कमिटमेंट मौजूद है।